गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आप बिल्कुल एकाग्रचित होकर कंसंट्रेट होकर बैठ जाइए कम से कम 1 घंटा, क्योंकि फिर से मैं लेकर आ गया हूँ साइंस का सुनामी का ये 10वां क्लास है। पहला क्लास में धमाकेदार शुरुआत के साथ 1200 प्रश्नों का मैं आपको सॉल्यूशन दिया था वन लाइनर साइंस का। उसके बाद से प्रत्येक क्लास में 500 प्लस क्वेश्चंस दे रहा हूं और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस है और आगे आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विज्ञान के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न अभी हम लोग देखेंगे इस क्लास में। बिल्कुल बहुत ही कम समय में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, खास करके अभी सभी विद्यार्थी इसमें लग गए हैं, तो आप भी लग जाइए। निश्चित रूप से मैं पूरी तरीके से लूसेंट को भी समाप्त करने वाला हूं, जैसा कि बेसिक साइंस से स्टार्ट कर दिया हूं। एसएससी, रेलवे, बीएसएससी का मेंस देना है या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए ये बड़ा ही बेस्ट है। और बार बार जब दोहराते रहेगा क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही बढ़ेगा। तो आइए देखते हैं 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। यदि एक बार में आपको लंबा लगता है तो 2 बार करके, एक बार आधा घंटा देखे फिर रिलैक्स होकर देखे, लेकिन डेली पूरा देख लीजिए ताकि आपको 500 1000 क्वेश्चन आपके नजरों से डेली गुजरेगा तो कुछ दिन में बहुत बेहतर तैयारी होगा आपका। नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन दबाने में ऑप्शन आता है तो ऑल वाले को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन लगातार पहुंचता रहे। और लाइक और कमेंट भी करिए जो भी परेशानी है, और लगातार सभी विद्यार्थियों को शेयर करते रहिए। इसको बेस्ट प्लेटफॉर्म बनाना है, कोई भी विद्यार्थी वंचित न रहे। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। बेस्ट पीडीएफ आपको प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस को आज ही ज्वाइन करें। वहां से मैथ्स का, रीजनिंग का और जीके जीएस का बेस्ट पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन से, मैं थोड़ा तेज भी बोलूंगा क्योंकि अधिकतम क्वेश्चन आपको याद ही होगा। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिप्नोलॉजी। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? हिप्नोलॉजी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसे दो तत्वों जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो संभारिक कहलाती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न का मतलब हो गया परमाणु संख्या भिन्न भिन्न। परमाणु की संख्या भिन्न भिन्न हो गया और द्रव्यमान संख्या समान हो तो संभारिक होगा। द्रव्यमान संख्या समान हो गया तो संभारिक होगा ही होगा। नेक्स्ट है कि धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? तो चालन प्रक्रिया द्वारा। मतलब ठोस वस्तु में ऊष्मा का आदान प्रदान जो होता है वो चालन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? जिसको प्लवन या तैरने का नियम किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने। बेहतर ढंग से आर्किमिडीज का सिद्धांत आपको पढ़ाया हूं मैं। रेखा गणित का पिता किसे कहते हैं? यूक्लिड को। रेखा गणित का पिता यूक्लिड को। ज्योमेट्री बोल सकते हैं, ज्योमेट्री का पिता यूक्लिड। बोफोर्ट मापक्रम क्या मापने के लिए प्रयुक्त होता है? हवा की गति। बोफोर्ट मापक्रम हवा की गति। बोफोर्ट मापक्रम क्या मापने के लिए प्रयुक्त होता है? हवा की गति। और हवा की गति या शक्ति मापने के लिए मैनोमीटर यंत्र का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ना क्या कहलाता है? तो मधुमेह। रुधिर में जब ग्लूकोज बढ़ जाता है इंसुलिन की कमी से तो मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज जिसको बोलते हैं आप। सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देशित करता है क्या कहलाता है? प्रोग्राम। सूचनाओं का एक समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देशित करता है प्रोग्राम कहलाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्थित है बेंगलुरु में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसपीएम का पूर्ण रूप है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर एसपीएम का पूर्ण रूप। एस से सस्पेंडेड, पी से पार्टिकुलेट, एम से मैटर। तो एसपीएम का पूर्ण रूप सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। एसपीएम का पूर्ण रूप फिर से देख लीजिए, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित अंग है हड्डी। ऑस्टियो, वैसे भी हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी होता है। ऑस्टियो, अस्थि मतलब हड्डी होता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित है आपका हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में होता है कीमोथेरेपी। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस विश्वविद्यालय अवस्थित है फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस विश्वविद्यालय अवस्थित है कहाँ? फ्रांस में। इंटरनेशनल यानी स्पेस मतलब अंतरिक्ष विश्वविद्यालय कहाँ है? फ्रांस में। कैंसर के अध्ययन को कहते हैं ऑन्कोलॉजी। देखिए कीमोथेरेपी जो होता है कैंसर के इलाज में उपयोगी होता है और कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वयस्क मगरमच्छ मतलब बहुत ही छोटा मगरमच्छ को क्या कहते हैं? हेचलिंग कहते हैं। बहुत ही छोटा मगरमच्छ का जो बच्चा होता है एक तरीका से उसको हेचलिंग कहते हैं। लीगो, लीगो क्या है? तो लीगो जो है लेजर
इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। तो लीगो का फुल फॉर्म है कि लेजर इंटरफेरोमीटर, एल से लेजर, आई से इंटरफेरोमीटर, जी से ग्रेविटेशनल वेव और ओ से ऑब्जर्वेटरी। तो यहाँ फिर से लीगो का फुल फॉर्म हो गया लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, लीगो का। बेस्क, BES का बेस का विस्तार रूप है बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस कैलकुलेटर। BES के बेस का विस्तार रूप है बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस कैलकुलेटर, बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस कैलकुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण का नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण जो हुआ था उसे कहा गया था ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति। विश्व की पहली महिला डॉक्टर बनी थी एलिजाबेथ ब्लैकबेल, विश्व की प्रथम महिला डॉक्टर एलिजाबेथ ब्लैकबेल। फिर से याद रखिएगा, 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण का नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति, विश्व की पहली महिला डॉक्टर बनी थी एलिजाबेथ ब्लैकबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा का विस्तार रूप। तो नासा जो है अमेरिका का अंतरिक्ष सेंटर है जिसको नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, एन से नेशनल, ए से एरोनॉटिक्स, एस से स्पेस, ए से एडमिनिस्ट्रेशन। तो नासा का पूर्ण रूप है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। पपीता में पीला रंग होने का कारण है कैरिकजेंथिन, पपीता में पीला होता है कैरिकजेंथिन के कारण। पपीता पीला, गाजर पीला होता है कैरोटीन के कारण, जबकि पपीता पीला होता है कैरिकजेंथिन के कारण, कैरिकजेंथिन के कारण। नेक्स्ट है अस्पाम का उपग्रह प्रक्षेपित किया गया नासा के द्वारा। अस्मैप उपग्रह, अस्पाम नहीं अस्मैप, SMAP, एसमैप उपग्रह प्रक्षेपित किया गया नासा के द्वारा, एसमैप उपग्रह नासा के द्वारा। GSLV का विस्तार रूप क्या है? तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस याद रखिएगा, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तो आपको पहले से भी याद होगा, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो इसको याद रखना है जी से, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का पूर्ण रूप होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। RLWL का विस्तार रूप होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। यहाँ पे विस्तार रूप बहुत सारा का बन रहा है तो याद रखना है। RLW का विस्तार रूप क्या होता है? तो R से हो गया रिमोट, L से हो गया लोकेशन, W से हो गया वेटिंग, L से हो गया लिस्ट, यानी RLWL का विस्तार रूप होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। फिर से यहाँ आ गया देखिए CMOS का विस्तार रूप होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। C से कॉम्प्लीमेंट्री, M से मेटल, O से ऑक्साइड और S से सेमीकंडक्टर। तो CMOS का विस्तार रूप हो गया कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। मैं दो 3 बार बोल देता हूं ताकि आपको आपके माइंड में सेट हो। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के संस्थापक तो विक्रम साराभाई, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के संस्थापक विक्रम साराभाई। PSLV पहली बार सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था 1994 में। PSLV पहली बार सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था 1994 में। कैंसर ट्यूमर की पहचान की जाती है बायोप्सी के द्वारा, बायोप्सी के द्वारा कैंसर ट्यूमर का पहचान किया जाता है बायोप्सी के द्वारा। गर्म गिलास को धीरे धीरे ठंडा करने की क्रिया कहलाती है एनीलिंग, गर्म गिलास को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया कहलाती है एनीलिंग। नेक्स्ट है MMU का अर्थ होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ये कंप्यूटर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। MMU मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, MMU का मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। वायुमंडल के अध्ययन को कहते हैं तो मीटीरियोलॉजी, मीटीरियोलॉजी वायुमंडल के अध्ययन को कहते हैं मीटीरियोलॉजी। याद रखिएगा वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मीटीरियोलॉजी। पौधे की पत्तियों से बाष्पीकरण कहलाता है ट्रांसपीरेशन बाष्पोत्सर्जन। पौधों की पत्तियों से जो बाष्पीकरण होता है उसे कहते हैं ट्रांसपीरेशन बाष्पोत्सर्जन। डिसेलिनेशन, डिसेलिनेशन क्या कहलाता है? समुद्र जल से नमक बाहर कर शुद्ध जल निकालना कहलाता है डिसेलिनेशन। समुद्र जल से नमक बाहर कर शुद्ध जल निकालना कहलाता है डिसेलिनेशन, डिसेलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू चिप्स के पैकेजिंग में किस गैस का प्रयोग होता है? तो नाइट्रोजन। आलू का चिप्स का जो आप पैकेट लाते हैं देखते होंगे वो फूला हुआ रहता है, उसमें बहुत ही कम चिप्स रहता है, तो जो फूला हुआ रहता है उसमें नाइट्रोजन गैस होता है। ब्रह्मांड की उम्र कितनी है? 13.8 बिलियन वर्ष, 13.8 बिलियन वर्ष है ब्रह्मांड की उम्र। NSA का पूर्ण विस्तार रूप है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर।
NSA का पूर्ण विस्तार रूप है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो अभी आपका है अजीत डोभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोना घुलनशील है अम्लराज में, जिसको एक्यूरेजिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात होना क्या कहलाता है? तो इक्विनॉक्स। संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात होना क्या कहलाता है? इक्विनॉक्स। परमाणु भार टेबल की खोज किसने की थी? मेंडलीफ ने। परमाणु भार के अनुसार जो आवर्त सारणी को सर्वप्रथम सजाया था मेंडलीफ ने। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी का जनक है मोसले, जो कि परमाणु संख्या के आधार पर सजाए। लक्स एक यूनिट है किसका? ज्योति तीव्रता का इकाई है लक्स। ज्योति तीव्रता की इकाई है लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी ज्योति तीव्रता का इकाई, वैसे तो कैंडेला होता है, ज्योति फ्लक्स का इकाई लक्स। हाँ, ज्योति तीव्रता का इकाई भी लक्स कहीं कहीं पे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है शून्य। पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार शून्य होता है, इसलिए वो तैर जाता है। TNT का पूर्ण रूप यहाँ पे है ट्राई नाइट्रोटोलिन। ट्राइनाइट्रोटोलिन महत्वपूर्ण है विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो कैंसर जो है अस्थि मज्जा के ल्यूकेमिया WBC को खास करके प्रभावित करता है। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है सुपरनोवा के रूप में। सुपरनोवा सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है सुपरनोवा। सेरेब्रम संबंधित है मस्तिष्क का महत्वपूर्ण भाग है सेरेब्रम। नेक्स्ट है NTP पर किस गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। नेक्स्ट, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्रित किया जाता है? छाल से। पेड़ के छाल से बनता है दालचीनी। नेक्स्ट, सामान्यतः भर्जन किस अयस्क में किया जाता है? तो ये सल्फाइड अयस्क में किया जाता है भर्जन, सल्फाइड अयस्क में। नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो जर्कोनियम। नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में जर्कोनियम अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत होता है 0.1%। सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज 0.1%। ग्रासिका एक नली है जो और क्या कहलाती है? आहार नली। ग्रासिका को आहार नली कहते हैं। जिन का आकार कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है। जिन का आकार सर्पिलाकार होता है। इस प्रकार से बहुत सारे, जब डेली आप 500,000 क्वेश्चन देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन बार बार दोहराएंगे, और बार बार जब दोहराएंगे तो वो जबरदस्त रिवीजन होगा और कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। तो बिल्कुल आप डेली 500,000 क्वेश्चन जो भी मैं अवेलेबल करवाऊंगा ये तो देखना ही है, बाकी जो क्लास मिलेगा वो मिलते रहेगा, किसी भी टाइम देख लेना है। जल में सबसे कम घुलनशील गैस है नाइट्रोजन। जल में सबसे कम घुलनशील गैस नाइट्रोजन। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति अम्लीय होती है। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति होती है अम्लीय। तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान रहती है। यह किसने कहा था? एवोगाड्रो का नियम। तापमान और दाब की समान यानी समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, एवोगाड्रो के नियम। एथिल अल्कोहल का समावयवी है डाई मेथिल ईथर। एथिल अल्कोहल का समावयवी है डाई मेथिल ईथर, जो है एथिल अल्कोहल के समावयवी है डाई मेथिल ईथर। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला? जेनेटिक कोड का लेख पढ़ने के लिए। जेनेटिक कोड का लेख पढ़ने के लिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था जेनेटिक्स के लिए। नेक्स्ट है बाष्प भट्टी में किसके आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है? किससे? कार्बन से। बाष्प भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है? कार्बन से। बाष्प भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है? कार्बन से। कपास प्राप्त होता है बीज से। कपास प्राप्त होता है बीज से। पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? तना। पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? तना। नेक्स्ट है परमाणु की प्रभावित त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रे मैटर में होता है तो न्यूरोगिलिया। ग्रे मैटर में क्या होता है? न्यूरोगिलिया। रक्त में उच्च स्तर का यूरिक अम्ल होने का लक्षण किस बीमारी में होता है? गाउट में। रक्त में उच्च स्तर का यूरिक अम्ल होने का लक्षण किस बीमारी में होता है? गाउट एक बीमारी है जिसमें रक्त में उच्च स्तर पर यूरिक अम्ल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है परमाणु। परमाणु। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन।
नेक्स्ट है गैस ज्वाला का सर्वाधिक ताप भाग नीला भाग होता है। गैस ज्वाला का सर्वाधिक तप्त जो भाग होता है वो नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसायन का राजा किसे कहा जाता है? तो रसायन का राजा कहा जाता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को रसायन का राजा कहते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। मवेशियों में खुर रोग होता है विषाणु के द्वारा। मवेशियों में खुर रोग, खुर पका, मुंह पका जो होता है ये सभी विषाणु के द्वारा। लार की प्रकृति होती है क्षारीय। लार कैसी होती है? क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? कुत्ता के काटने पर, क्योंकि कुत्ता के काटने पर विषाणु मानव शरीर में जाता है जिसके कारण उसके कारण एक बीमारी होता है रेबीज। तो रेबीज होता है, उसके लिए उसे ठीक करने के लिए एंटी रेबीज मतलब रेबीज को ठीक करने के लिए टीका जो दिया जाता है कुत्ता काटने पर। सिल्वर, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है पारा। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? पारा। नेक्स्ट है व्यापारिक वैसलीन का निष्कर्षण किससे किया जाता है? पेट्रोलियम से। जो वैसलीन बनता है वो पेट्रोलियम से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़त्व घूर्ण का कोणीय त्वरण का गुणनफल टॉर्क होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जड़त्व घूर्ण का कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है टॉर्क। जड़त्व घूर्ण का कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है टॉर्क। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया गया प्लूटोनियम। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया गया प्लूटोनियम। नेक्स्ट है एक संतृप्त विलयन विशिष्ट तापमान पर कैसा होता है? तो रंगहीन होता है। एक संतृप्त विलयन विशिष्ट तापमान पर होता है रंगहीन। संतृप्त विलयन कैसा होता है? तो रंगहीन, मतलब उसका कोई रंग नहीं होता। एक कूलाम्ब आवेश होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर। एक कूलाम्ब होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलाम्ब बराबर होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये लगभग में है, वैसे 6.23 × 10⁻19 कूलाम्ब देता है, लेकिन यहाँ ये उसका चार्ज देता है, लेकिन यहाँ कूलाम्ब की बात है कि ये कूलाम्ब का मान क्या होता है? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में पाया जाने वाला श्वेत पीले या भूरे रंग का पदार्थ कहलाता है लैक्टेस। पौधे में पाया जाने वाला श्वेत पीले या भूरे रंग का जो पदार्थ होता है लैक्टेस कहते हैं। गुणसूत्र का नाम देने वाले वैज्ञानिक बाल्डेयर। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? बाल्डेयर ने। याद रखिए गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? तो बाल्डेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए से आरएनए के संश्लेषण की क्रिया क्या कहलाती है? अनुलेखन। डीएनए से आरएनए का संश्लेषण होता है अनुलेखन प्रक्रिया के द्वारा। अनुलेखन। मूंगफली में तेल का संग्रह कहाँ होता है? बीज पत्रों में। मूंगफली में तेल का संग्रह कहाँ होता है? बीज पत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राबोल्फिया को किस नाम से जाना जाता है? अस्परगंधा, सर्पगंधा। राबोल्फिया को किस नाम से जाना था? सर्पगंधा। सर्पगंधा के नाम से किस जाना था? राबोल्फिया को। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल कहलाते हैं क्रिप्टोफाइटस। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल क्रिप्टोफाइटस। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल क्रिप्टोफाइटस। शैवालों को साधारण भाषा में कहा जाता है काई। शैवालों को साधारण भाषा आम बोलचाल में काई बोला जाता है। काई देखते हैं कभी कभी जहाँ पे पानी लगातार गिरते रहता है तो हरा हरा बन जाता है, उसको काई बोलते हैं। तो शैवालों को साधारण भाषा में काई कहते हैं। नेक्स्ट शैवालों में भोजन संचित रहता है मंड के रूप में। शैवालों में भोजन संचित होता है मंड के रूप में। छाया में उगने वाले पौधे कहलाते हैं सियोफाइटस। छाया में उगने वाले, बिना धूप के उगने वाले कहलाते हैं सियोफाइटस। सियोफाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बासी मक्खन के दुर्गंध का कारण ब्यूटेरिक एसिड है। बटर मतलब मक्खन होता है, मक्खन में वैसे ब्यूटेरिक एसिड पाया जाए। ब्यूटेरिक एसिड, तो बासी मक्खन में दुर्गंध आने लगते हैं, उसे कहते हैं ब्यूटेरिक एसिड के कारण। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम है बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, जिसका होता है आपका रासायनिक सूत्र NaHCO3। यही होता है बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी किसका प्रयोग? अल्ट्रासाउंड। गर्भाशय में शिशु का जानकारी कि वो कैसा है, कितना वजन है, ये सभी जानकारी मिलता है अल्ट्रासाउंड के द्वारा। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाता है। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। गर्म करने पर घनत्व क्या होता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र CaOClCl, या इसी को कभी कभी CaOCl2 भी लिख देता है। तो याद रखें, देखिए Cl एगो ई वाला, Cl एगो ई वाला, तो Cl2 हो गया। तो मेनली रूप से फार्मूला ऐसे ही लिखा था, ब्लीचिंग पाउडर विनाशक चूर्ण का आणविक सूत्र CaOClCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलियो
किसके कारण से होता है? तो वायरस यानी विषाणु के कारण होता है पोलियो। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? डंक में होता है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। सागरीय यानी समुद्र में जो खरपतवार होता है उसमें आयोडीन पाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीय देता है? पीला रंग। दिया में जो पीला रंग होता है अधिक दूर से ही दिख जाता है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? इथेनॉल। क्लोरोफॉर्म बनाने में क्या उपयोग में लाया जाता है? इथेनॉल। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचारण किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचारण होता है जीवाणु के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि जंगरोधी इस्पात के निर्माण में इस्पात का मिश्रात्मक किससे होता है? क्रोमियम और निकेल। जंगरोधी इस्पात जिसको स्टील आप कहते हैं, स्टेनलेस स्टील। जंगरोधी इस्पात मतलब स्टेनलेस स्टील। तो लोहा क्रोमियम निकेल से बनता है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि जंगरोधी इस्पात के निर्माण में इस्पात का मिश्रण, इस्पात जो लोहा होता है उसका मिश्रण किसके साथ? तो क्रोमियम और निकेल के साथ। अभिसारी लेंस की फोकस दूरी होती है चिन्ह में धनात्मक। अभिसारी लेंस की फोकस दूरी होती है चिन्ह में धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है यकृत, और यकृत में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाने के कारण होता है हार्ट अटैक यानी हृदयघात। ईईजी तकनीक किसकी क्रिया के अभिलेखन से प्रयुक्त होता है? मस्तिष्क की जांच के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है, ईईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह अयस्क को परगलित करने के लिए मुख्यतः किस खनिज का प्रयोग होता है? मैग्नीज और चूना। मतलब लौह अयस्क को गलाना है, परगलित करना है, उससे अलग करना, तो मैग्नीज और चूना। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ अवस्थित है? गुलमर्ग में। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ अवस्थित है? गुलमर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलरा। तो कॉलरा हैजा उत्पन्न होता है। कॉलरा हैजा उत्पन्न होता है किससे? जीवाणु यानी बैक्टीरिया से। तो हैजा का मुख्य कारण क्या है? जीवाणु। अल्फांसो क्या है? आम की एक किस्म है अल्फांसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए का मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। डीएनए का जो मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स है, या डीएनए का जो इकाई है न्यूक्लियोटाइड्स है। सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु तक लाने में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में। संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार हुआ चीन में। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव शास्त्र का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव शास्त्र का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति विलियम रोएंटजन। भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति विलियम रोएंटजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को कहते हैं एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर। तीव्रता मापना है तो एक्टियोमीटर, और सूर्य का ताप मापना है तो पायरोमीटर। याद रखिएगा। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन मापना है तो एस्ट्रोबोस्कोप। एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन मापने के लिए एस्ट्रोबोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, एस्ट्रोबोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की? प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन की खोज किसने की? प्रिस्टले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है धुआं उदाहरण है तो ठोस का गैस में विलयन। ठोस का गैस में मिल जाता है तो वो धुआं बनता है। बादल का कोहरा है कोलाइडी विलयन। बादल का जो कोहरा है कोलाइडी विलयन। बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है वही प्रतिक्रिया करता है, इसलिए उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीतरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन को कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, जो कोर में रहता है, अंदर रहता है। तो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन, भीतरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो बाहर के कक्षा में रहता है वही भाग लेता है। ससंयोजन बंध प्राप्त होता है इलेक्ट्रॉन के साझे द्वारा। ससंयोजन बंध प्राप्त होता है इलेक्ट्रॉन का साझा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्प्रेरक शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किया था? बर्जिलियस ने। उत्प्रेरक की खोज या उत्प्रेरक का आविष्कार किसने किया? बर्जिलियस ने। उत्प्रेरक शब्द का उपयोग सर्वप्रथम बर्जिलियस। धातुओं को साफ करने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल जो सबसे ज्यादा नींबू में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम्ल और क्षार के बीच परस्पर क्रिया बनते हैं लवण। आम्ल और क्षार के बीच परस्पर क्रिया बनते हैं, आम्ल और क्षार के बीच परस्पर क्रिया से बनते हैं लवण। आम्ल और क्षार के बीच क्रिया होता है तो लवण। लवण होते हैं आयनिक यौगिक होते हैं लवण, आयनिक यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है
रेडियोधर्मी गुण है परमाणु नाभिक का। परमाणु नाभिक का गुण क्या है? रेडियोधर्मी। रेडियोधर्मी तत्वों के नाभिक होते हैं अस्थायी। रेडियोधर्मी तत्वों के नाभिक होते हैं अस्थायी। गामा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के समान होता है। गामा किरणों का वेग कैसा होता है? प्रकाश के वेग के समान होता है। अल्फा कणों का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 होता है। तो यहाँ देखिए गामा किरणों का, तो चूंकि गामा किरण है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, और विद्युत चुम्बकीय तरंग का जो चाल है प्रकाश के चाल के बराबर ही होता है। जबकि अल्फा जो है, ये जो है अनुदैर्ध्य तरंग है, इसको बोल सकते हैं आप, ये माध्यम में चल सकता है अल्फा। तो ये प्रकाश के वेग का 1/10 होता है। तो अल्फा कणों का वेग होता है प्रकाश के वेग का 1/10, जबकि गामा का प्रकाश के वेग के समान होता है। अल्फा कण पर किस प्रकार का आवेश होता है? धनावेश। अल्फा पर धनावेश, बीटा पर ऋणावेश, जबकि गामा पर उदासीन। तो बीटा कण का भार होता है हाइड्रोजन के एक परमाणु का 1/183वां भाग। तो बीटा कण का भार कितना होता है? हाइड्रोजन के एक परमाणु का 1/183वां भाग। हर तरह के क्वेश्चन से रूबरू हो जाना है। कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं रहेगा जो आपके माइंड से गुजरा हुआ नहीं रहेगा, तो फिर एग्जाम में कहाँ से पूछेगा। बीटा कणों की भेदन क्षमता अल्फा कणों की अपेक्षा 100 गुनी अधिक है। बीटा कणों की भेदन क्षमता अल्फा कणों की अपेक्षा 100 गुनी अधिक है, और सबसे अधिक है गामा किरणों की भेदन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गामा किरणें हैं तो विद्युत चुम्बकीय तरंग, अभी भी आपको बताए थे, विद्युत चुम्बकीय तरंग है गामा किरणें जिसकी चाल प्रकाश के चाल के बराबर होती है। गामा किरणों पर कोई आवेश नहीं होता है, मतलब उदासीन होता है। प्रकृति में धातुएं अशुद्ध अवस्था में पाई जाती है जिन्हें कहा जाता है अयस्क। धातु जो है अशुद्ध अवस्था में पाया जाता है जिसे अयस्क कहा जाता है। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। अयस्कों से धातुओं को निकालने तथा उन्हें उपयोग हेतु विशुद्ध करने की क्रिया को धात्विकी कहते हैं। अयस्कों से धातु को निकालना और उसको प्रयोग के लिए शुद्ध करना कहलाता है धात्विकी। जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है जस्ते का फूल। जस्ते का फूल क्या है? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड क्या है? जस्ते का फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधातुएं सामान्यतः विद्युत के कुचालक होती हैं। अधातुएं सामान्यतः विद्युत के कुचालक होती है। गैसों के आचरण को समझाने का प्रयास सर्वप्रथम किया था बर्नौली ने 1738 ईस्वी में। गैसों के आचरण को समझाने का सर्वप्रथम प्रयास किया था बर्नौली ने 1738 ईस्वी में। नेचुरल हिस्ट्री के पुस्तक के लेखक हैं प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं प्लिनी। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जे बर्जिलियस ने। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था कौन? जे बर्जिलियस। उत्प्रेरक शब्द का भी प्रयोग किया था बर्जिलियस। एटीपी की संरचना का वर्णन किया लोहमैन ने। एटीपी की संरचना का वर्णन किया था लोहमैन ने। एटीपी का पूरा रूप होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ से दोनों क्वेश्चन फिर से हम लोग देखते हैं कि एटीपी की संरचना का वर्णन तो पहले लोहमैन ने किया। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन, ए से एडिनोसिन, टी से ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूर्ण रूप है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा रूप है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा रूप है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एटीपी की संरचना का वर्णन लोहमैन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नाइट्रोजन समाक्षार आरएनए में तो होता है लेकिन डीएनए में नहीं होता है? यूरेसिल। यूरेसिल जो होता है आरएनए में होता है लेकिन डीएनए में नहीं होता, जबकि डीएनए में साइटोसिन, गुआनिन ये सब होता है, जबकि आरएनए में होता है यूरेसिल। याद रखिएगा। सबसे छोटे आरएनए अणु है टीआरएनए। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। तो सबसे छोटा आरएनए है टीआरएनए। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल विशिष्ट भाग कहलाता है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जिसको सेरेब्रम कहते हैं। मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग प्रमस्तिष्क। हाइपोग्लॉसल तंत्रिकाएं कहाँ से निकलती है? मेड्यूला से। हाइपोग्लॉसल तंत्रिकाएं कहाँ से निकलती है? मेड्यूला से। सीने की हड्डी कहलाती है उरोस्थी। उरोस्थी, सीने की हड्डी को कहते हैं उरोस्थी। सीने की हड्डी को कहते हैं उरोस्थी। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि। शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि भी यही है। पुरुषों में यौवन के लिए जिम्मेदार हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। पुरुषों में यौवन के लिए जिम्मेदार हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन। हृदय का चौड़ा ऊपरी भाग कहलाता है आलिंद। हृदय का चौड़ा ऊपरी भाग को कहते हैं आलिंद। हृदय का सिकुड़ना सिस्टोल कहलाता है। हृदय का सिकुड़ना क्या कहलाता है? सिस्टोल। हृदय का सिकुड़ना क्या कहलाता है? सिस्टोल।
हृदय का फैलना कहलाता है डायस्टोल। तो याद रखिएगा, हृदय जब सिकुड़ता है तो सिस्टोल होता है और फैलता है तो डायस्टोल होता है। फिर से बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है, हृदय सिकुड़ना सिस्टोल, हृदय का फैलना डायस्टोल। नेक्स्ट है, जड़, तना तथा पानी के पूर्ण अभाव वाले पौधों को किस वर्ग में रखा जाता है? तो थाइलोफाइटा। जड़, तना तथा पत्ती के पूर्ण अभाव, जड़, तना और पत्ती जिसमें नहीं होता है, पूरे तरीका से इसका अभाव होता है, तो इसे किस वर्ग में रखा जाता है? थाइलोफाइटा वर्ग में, थाइलोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एवं सुक्रोज। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एवं सुक्रोज। एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है, कोशिका की ट्रैफिक पुलिस कहा गया है गोल्जी काय को। कोशिका का संवहन या कोशिका का वाहक किसे कहा? गोल्जी काय को। या कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा गया है गोल्जी काय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग कणों के अध्ययन को कहा जाता है पेलिनोलॉजी। पेलिनोलॉजी, पराग कणों के अध्ययन क्या कहलाता है? पेलिनोलॉजी। रक्त का प्रवाह रोकने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड। रक्त का प्रवाह रोकने के लिए रसायन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड। और रक्त जमता किसके कारण है? विटामिन, तो विटामिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनानास किस प्रकार के फल का उदाहरण है? तो सिरोसिस। अनानास किस प्रकार के फल का उदाहरण है? सिरोसिस। चमड़े की बाह्य सतह क्या कहलाती है? तो एपिडर्मिस कहलाती है। चमड़े की बाह्य सतह कहलाती है एपिडर्मिस। मधुमक्खियों को काटने पर उत्पन्न दर्द फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। मधुमक्खी, बिच्छू या चींटी काटते हैं तो हमारे शरीर में फॉर्मिक अम्ल छोड़ देते हैं, जिसके कारण लाल हो जाता है और सूज जाता है। नेक्स्ट है, फलों तथा बीजों को दूर दूर तक पहुंचाने की क्रिया कहलाती है प्रकीर्णन। फलों तथा बीजों को दूर दूर तक पहुंचाने की प्रक्रिया, प्रकीर्णन मतलब ऐसे भी फैलाव होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब प्रकाश का फैलाव। तो यहाँ पे दूर दूर पहुंचाने की क्रिया प्रकीर्णन। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है E=mc²। आइंस्टीन का कहना था कि द्रव्यमान की क्षय से ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो E से हो गया एनर्जी, ऊर्जा, और M से द्रव्यमान और C से प्रकाश की चाल, तो E=mc²। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइंस्टीन के समीकरण E=mc² के अनुसार पदार्थ के 1 kg द्रव्यमान का ऊर्जा 9 × 10⁻16 जूल होता है। आइंस्टीन के समीकरण E=mc² के अनुसार पदार्थ के 1 kg द्रव्यमान का ऊर्जा होता है 9 × 10⁻16 जूल। 1 kg द्रव्यमान का ऊर्जा 9 × 10⁻16 जूल। 1 kg द्रव्यमान का ऊर्जा 9 × 10⁻16 जूल। याद रखिएगा, कांच का किस प्रकार का ठोस है? कांच किस प्रकार का? अक्रिस्टलीय। कांच अक्रिस्टलीय ठोस है। तो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए मैं दोहरा भी रहा हूं, तो यदि कुछ समय ज़्यादा भी लग जाए तो आपको बोर नहीं होना है, निश्चित रूप से वीडियो को देखना है। रेडियोधर्मी गुण है, परमाणु नाभिक का गुण है रेडियोधर्मी। रेडियोधर्मी तत्वों के नाभिक होते हैं अस्थायी, रेडियोधर्मी तत्वों का नाभिक अस्थायी। गामा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के समान होता है, चूंकि गामा किरणें हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अल्फा कणों का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 होता है, पीछे भी बता चुके थे। अल्फा कण पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो धनावेश होता है। कुछ क्वेश्चन दोहरा जाए तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। बीटा कण का भार होता है तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का 1/183 होता है। बीटा कण का भार हाइड्रोजन के एक परमाणु का 1/83। बीटा कणों की भेदन क्षमता अल्फा कणों की अपेक्षा 100 गुनी अधिक होती है। गामा किरणें हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे। गामा किरणें क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे। गामा किरणों पर कोई आवेश नहीं होता है। गामा किरणों पर कोई आवेश नहीं होता, उदासीन होता है। प्रकृति में धातुएं अशुद्ध अवस्था में पाई जाती है, जिन्हें कहा जाता है अयस्क। अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब दो पिंडों आपस में टकराते हैं तो विज्ञान की भाषा में उसे कहते हैं संघटन। जब दो पिंड आपस में टकराते हैं तो विज्ञान की भाषा में उसे संघटन कहते हैं। गतिज ऊर्जा सदैव होती है धनात्मक, जबकि घर्षण जो होता है ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा सदैव होती है धनात्मक। वायुमंडलीय दाब में होते हैं 1013 मिलीबार। एक वायुमंडलीय दाब में 1013 मिलीबार। एक वायुमंडलीय दाब में 1013, यहाँ पे होना चाहिए एक्चुअल में 10⁻³ मिलीबार, ये 1013 हालांकि 1000 ही होना चाहिए, तो टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो याद रखिएगा वैसे इसको भी। नेक्स्ट है, एक बार में कितने पास्कल होते हैं? 10⁻5 पास्कल। 10�5 पास्कल। वैसे भी मिली जो होता है 10⁻³ ही होता है। नेक्स्ट है, 1 मिलीबार कितने पास्कल के बराबर होता है? तो 10⁻2 पास्कल के बराबर होता है। 1 मिलीबार, देखिए यहाँ पे 10⁻3 ही होना चाहिए, 10⁻3। एक वायुमंडलीय दाब 10⁻3 मिलीबार होता है, और एक बार में कितने पास्कल? 10⁻5 पास्कल होते हैं।
तो 1 मिलीबार में कितने पास्कल होंगे, तो वो 3 हट जाएगा तो 10⁻2 पास्कल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बल के कारण द्रव में डूबी हुई कोई वस्तु हल्की प्रतीत होती है। उत्प्लावन बल के कारण द्रव में डूबी हुई कोई वस्तु हल्की प्रतीत होती है उत्प्लावन बल के कारण। और यह सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने। दो सतहों के मध्य सापेक्ष गति प्रारंभ होने से पूर्ण उत्पन्न घर्षण बल को कहते हैं अस्थैतिक बल। दो सतहों के मध्य सापेक्ष गति प्रारंभ होने से पूर्ण उत्पन्न घर्षण को कहते हैं अस्थैतिक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक, तो कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस किसका मात्रक है, विशिष्ट ऊष्मा का। विशिष्ट ऊष्मा का 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा 1 कैलोरी होता है, इसलिए विशिष्ट ऊष्मा, उसे विशिष्ट ऊष्मा भी कहते हैं। इसलिए विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, यदि जल पर दाब कम कर दिया जाए तो वह कितने ताप पर उबलेगा। 100 डिग्री सेल्सियस से कम, क्योंकि दाब कमने से क्वथनांक कम जाता है, दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीजीएस पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होगा, कैलोरी प्रति ग्राम। सीजीएस पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक होगा कैलोरी प्रति ग्राम। एएसआई और एमकेएस पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक होगा जूल प्रति केजी। सीजीएस पद्धति में गुप्त, सीजीएस का मतलब हो गया आपका ये सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। तो एएसआई तो इंटरनेशनल पद्धति, एमकेएस में मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। तो एएसआई और एमकेएस दोनों पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रा होगा जूल प्रति केजी। भाप की गुप्त ऊष्मा होती है 536 किलो कैलोरी प्रति केजी। भाप की गुप्त ऊष्मा 536 किलो कैलोरी प्रति केजी। पेट्रोल इंजन किस प्रकार के इंजन होते हैं, अंतः दहन इंजन होते हैं पेट्रोल इंजन। किसी थर्मस में रखी चाय को हिलाना किस प्रकार का प्रक्रम है, रुद्धोष्म प्रक्रम। किस थर्मस में रखी चाय को हिला रहे हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मारोधी पदार्थों की ऊष्मा चालकता कितनी होती है, 0। ऊष्मारोधी पदार्थों की ऊष्मा चालकता होती है 0। लाल रक्त के कांच को गर्म करने पर वह किस रंग का दिखाई देता है, हरे रंग का। लाल रंग के कांच को गर्म करेगा तो हरा दिखाई देगा। हरे रंग के कांच को गर्म करने पर वह किस रंग का दिखाई देगा, लाल। मतलब लाल रंग के कांच को आप गर्म कर रहे हैं तो वो हरा दिखाई देगा, हरा रंग के कांच को गर्म कर रहे हैं तो लाल, उल्टा हो जाएगा। सेल्सियस पैमाने पर हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में हिमांक होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है। केल्विन में हिमांक होता है 273 केल्विन। नेक्स्ट है, सेल्सियस पैमाने पर भाप बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस, जिसको क्वथनांक भी कहते हैं। सेल्सियस पर 100 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन 373 केल्विन। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ या ड्राई क्लीनिंग में उपयोग किया जाता है बेंजीन व पेट्रोल का। शुष्क धुलाई, शुष्क बर्फ नहीं, शुष्क धुलाई। आप देखते होंगे ड्राई क्लीनिंग किया जाता है, कोट पैंट का, महंगे महंगे वस्त्रों का ड्राई क्लीनिंग किया जाता है ताकि नुकसान ना हो, तो उसमें बेंजीन और पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। फूल वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो ये फाइंड्रोगेम्स कहलाते हैं। फूल वाले पौधे को फाइंड्रोगेम्स कहते हैं। फूल वाले पौधों को फाइंड्रोगेम्स। विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, उत्तक बनाती है। उत्तक बनाती है। पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले संयोजी उत्तक को स्नायु कहते हैं। पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले को स्नायु कहते हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर को प्रतिदिन निकोटीनिक अम्ल की कितनी मात्रा आवश्यक होती है, तो ये होती है 50 ग्राम। मानव शरीर को प्रतिदिन निकोटीनिक अम्ल की कितनी मात्रा आवश्यक होती है, 15 ग्राम। सॉरी 50 ग्राम नहीं, 15 ग्राम। मानव शरीर को प्रतिदिन निकोटीनिक अम्ल की कितनी मात्रा आवश्यक होती है, 15 ग्राम। चूहों में क्रोमोसोम की संख्या होती है 40। चूहों में क्रोमोसोम की संख्या होती है 40। नेक्स्ट है, काली खांसी में कौन सा अंग प्रभावित होता है, श्वसन तंत्र। काली खांसी रोग से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। मनुष्य के रक्त में मलेरिया परजीवी का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था, चार्ल्स लैबेरन ने। मनुष्य के रक्त में मलेरिया परजीवी का पता लगाया था चार्ल्स लैबेरन ने। चार्ल्स लैबेरन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है, 24%। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है, 24%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे के पुष्पन के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है, फास्फोरस। पौधे के पुष्पन मतलब उसमें फूल आने के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के निर्जलीकरण के दौरान शरीर में किसकी कमी हो जाती है, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक की। जुगनू की चकमक किस पदार्थ के कारण है, तो लूसीफेरिन। रात में देखते होंगे जुगनू जो है चकमक चकमक करते रहता है,
तो उसमें एक पदार्थ होता है लूसीफेरिन। लूसीफेरिन के कारण उसमें लाइट उत्पन्न होता है, विद्युत उत्पन्न होता है, लूसीफेरिन। जुगनू की चकमक किस पदार्थ के कारण है? लूसीफेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना निषेचन के अंड कोशिका के विकास को क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पी। बिना निषेचन के अंड कोशिका के विकास को पार्थेनोकार्पी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठेवने का जोड़ कैसे जोड़ का उदाहरण है? हिंज जोड़। ठेवने के जोड़ को क्या कह सकते हैं? हिंज जोड़ कह सकते हैं। कोलाइटिस रोग में प्रभावित होने वाला अंग है छोटी व बड़ी आंतें। कोलाइटिस रोग से आंतें प्रभावित होती है, दोनों, छोटी और बड़ी। रॉड तथा कोन कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? दृष्टिपटल में। रॉड कोशिकाएं और कोन कोशिकाएं पाई जाती है दृष्टिपटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू में किस लवक की अधिकता होती है? अवर्णी लवक। आलू में अवर्णी मतलब देखते हैं कि वो रंगहीन टाइप का होता है, अवर्णी लवक। तो आलू में किस लवक की अधिकता होती है? अवर्णी लवक। टेडपोल क्या है? मेढक का लार्वा को टेडपोल कहते हैं। मेढक के लार्वा को क्या कहते हैं? टेडपोल कहते हैं मेढक के लार्वा को। कैटरपिलर क्या है? तितली का लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं, तो याद, कैटरपिलर। तो याद रखिएगा, टेडपोल कहते हैं मेढक के लार्वा, कैटरपिलर कहलाता है तितली का लार्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलीय जंतुओं में श्वसन के अंग को कहते हैं क्लोम। गिल्स कहते हैं, गिल्स, गलफड़ा, जैसे मछली हो गया तो इसको क्लोम कहते हैं। जलीय जंतुओं में श्वसन के अंग क्या होते हैं? क्लोम होते हैं, गिल्स जिसको कहते हैं, गलफड़ा टाइप का। तो आमलेट बनाने में अंडे के किस तत्व की गुणवत्ता खराब हो जाती है? प्रोटीन। आमलेट जब बनाया जाता है तो अंडे के प्रोटीन की गुणवत्ता खराब हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों का वानस्पतिक नाम क्या है? ब्रासिका नाइग्रा या ब्रासिका कंप्रेस्टिस भी बोलते हैं। सरसों का वानस्पतिक नाम ब्रासिका नाइग्रा या ब्रासिका कंप्रेस्टिस। बालू में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? सैमोफाइट। बालू में उगने वाला पौधा कहलाता है सैमोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतुओं में शरीर के बाहर जो ऊतक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? एपिथीलिया। एपिथीलियम। जंतुओं में शरीर के बाहर जो ऊतक पाया जाता है उसे कहते हैं एपिथीलियम। पेनिसिलिन का औपचारिक परीक्षण सबसे पहले कब हुआ? 1941 में। पेनिसिलिन का औपचारिक परीक्षण सबसे पहले 1941 में। नेक्स्ट है वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या होती है? जाति यानी स्पेसिस। वर्गीकरण की आधारीय इकाई होती है जाति। जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्तियों का आकर्षण बल कहलाता है अधिशोषण। जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्तियों का आकर्षण बल को अधिशोषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। चाय का रासायनिक नाम है, वैसे चाय में पाया जाता है आपको निकोटीन तो पाया जाता है आपका कैफीन। चाय में जो पाया जाता है थीन, लेकिन यहाँ चाय का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, जो थोड़ा सा हमें डाउट है, लेकिन इसको चेक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दालचीनी का वानस्पतिक नाम क्या है? तो सिनामोनम जिलेनिकम। सिनामोनम जिलेनिकम। दालचीनी का वानस्पतिक नाम है सिनामोनम जिलेनिकम। दालचीनी का सिनामोनम जिलेनिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन्ने के रस से प्राप्त शर्करा को क्या कहते हैं? सुक्रोज कहते हैं। गन्ने के रस से प्राप्त शर्करा को कहते हैं सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रिका में क्रमशः प्रोटीन, आरएनए व डीएनए का अनुपात क्या होता है? तो केंद्रिका में प्रोटीन 85% होता है, आरएनए 10% होता है और डीएनए 5% होता है। केंद्रिका में सबसे अधिक प्रोटीन होता है 85%, आरएनए 10% और डीएनए 5%। टीएमवी शब्द का संबंध किससे है? वायरस से। टीएमवी शब्द का संबंध किससे है? वायरस से। नेक्स्ट है डायलिसिस मशीन के आविष्कारक कौन थे? कोल्फ। याद रखिएगा, किडनी के जो रोगी होते हैं उनके खून को, उनके रक्त को शुद्ध करने के लिए डायलिसिस प्रक्रिया अपनाया जाता है, लेकिन डायलिसिस का आविष्कार क्या था? कोल्फ ने। बड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत ही उच्च क्वालिटी का क्वेश्चन आपको मिल रहा है और अत्यंत प्रयासों के बावजूद कुछ त्रुटियां रह जाती है, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा और आप अपना सुझाव भी रखिए। तो डायलिसिस मशीन के आविष्कारक कौन? कोल्फ है। कोल्फ याद रह जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। डोप परीक्षण किससे संबंधित है? मूत्र से। डोप परीक्षण मूत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात शिशु को बीसीजी का टीका जन्म के कितने समय के बाद लगाया जाता है? 7 दिन के अंदर बीसीजी का टीका लगाया जाता है, जो यक्ष्मा रोग से बचाव करता है। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन।
नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान क्या निकलती है? ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहजीविता का सर्वोत्तम उदाहरण है लाइकेन। सहजीविता का सर्वोत्तम उदाहरण है लाइकेन। मनुष्य द्वारा संचित आयोडीन का संग्रह किसमें होता है? थायराइड ग्रंथि में। थायराइड ग्रंथि, क्योंकि आयोडीन की कमी से जो घेंघा रोग होता है उससे प्रभावित भी थायराइड ही होता है, तो मनुष्य द्वारा संचित आयोडीन का संग्रह होता है थायराइड ग्रंथि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन किसके उपापचय को नियंत्रित करता है? कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को नियंत्रित करता है इंसुलिन। इंसुलिन। नेक्स्ट है कि सबसे पहला वायरस जिसे खोजा गया वह कौन है? टीएमवी। टीएमवी का संबंध किससे? वायरस से। सबसे पहले खोजा गया वायरस टीएमवी। सबसे पहले खोजा गया वायरस टीएमवी। किस वैज्ञानिक ने बताया था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक अधिकार है? हक्सले ने। हक्सले ने। हम लोग सभी जानते हैं कि जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीव द्रव्य। यहाँ से डबल क्वेश्चन बना। जीवन का भौतिक आधार है जीव द्रव्य। जीवन का भौतिक आधार है जीव द्रव्य। और किसने बताया था? तो हक्सले ने बताया था कि जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य है। NP30 किसकी समून्नत किस्म होती है? गेहूं की। NP30 किसकी समून्नत किस्म है? गेहूं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर एवं मादा के युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन। नर एवं मादा के युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं, जिससे संतानोत्पत्ति होती है। किस ताप पर एंजाइम की सक्रियता नष्ट हो जाती है? 60 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करता है, यूजेनॉल यहाँ पे होना चाहिए, यूरेनॉल नहीं, यूजेनॉल। यूजेनॉल यहाँ में स्प्रिंट है यूजेनॉल। यदि यूजेनॉल ना दे, गलती से ऑप्शन में यूरेनॉल दे तब मारना है, लेकिन मेनली रूप से यूजेनॉल। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है? पानी से। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है? पानी से। पैथोजन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है? रीनोवायरस। पैथोजन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है? रीनोवायरस। लाइकेन मिश्रित जीव है, ये किससे बने हैं? कवक और शैवाल से। लाइकेन बने होते हैं कवक और शैवाल के मिश्रण होते हैं लाइकेन। नेक्स्ट है अग्नाशय के पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है सिक्रीटीन। अग्नाशय के पाचक तंत्र के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है सिक्रीटीन। कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है? ट्रिटिकेल। कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है? ट्रिटिकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतः जनन के सिद्धांत को किसने असत्य सिद्ध किया था? फ्रांसीसी रेड्डी ने। स्वतः जनन के सिद्धांत को किसने असत्य सिद्ध किया था? फ्रांसीसी रेड्डी ने। मूत्र में प्रोटीन की विद्यमानता को क्या कहते हैं? एल्बुमिन। मूत्र में प्रोटीन की विद्यमानता को कहते हैं एल्बुमिन। मूत्र में प्रोटीन उपस्थित रहता है, इसको कहते हैं एल्बुमिन। तो जंतु अपना भोजन किस रूप में संचित करता है? ग्लाइकोजन के रूप में। जंतु अपना भोजन संचित करता है ग्लाइकोजन के रूप में। पौधे अपना भोजन किस रूप में संचित करते हैं? स्टार्च के रूप में। जंतु ग्लाइकोजन के रूप में, पौधे स्टार्च के रूप में। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? प्री कैम्ब्रियन काल में। जीवन की उत्पत्ति हुई थी प्री कैम्ब्रियन काल में, याद रखना है, प्री कैम्ब्रियन काल। छोटी हाथ की लंबाई लगभग 7 मीटर होता है, या 6.9 मीटर भी कभी कभी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने अग्न्याशय से इंसुलिन प्राप्त की? बेटिंग एवं बेस्ट ने। यानी इंसुलिन की खोज किसने? बेटिंग एवं बेस्ट ने 1922 में। यहाँ से आप बोल सकते हैं इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेटिंग एवं बेस्ट ने 1922 ईस्वी में। इंसुलिन कहाँ स्रावित होता है? अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन एवं लिपिड की। कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन एवं लिपिड की। बाल और नाखून को बढ़ने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? गंधक। बाल और नाखून को बढ़ने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? गंधक। सामान्य परिश्रम करने वाले व्यक्ति के शरीर में कितनी ऊर्जा होनी चाहिए? 3500 कैलोरी। सामान्य परिश्रम करने वाले व्यक्ति के शरीर में 3500 कैलोरी ऊर्जा होनी चाहिए। कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति के शरीर में कितनी ऊर्जा होनी चाहिए? 4000 से 5000 कैलोरी। तो सामान्य जो मेहनत कर रहा है कम से कम 3500 कैलोरी, और जो कठिन परिश्रम कर रहा है 4000 से 5000 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम दांत वाला स्तनधारी जीव कौन है? हाथी। 14 दांत मात्र। हाथी के कितने दांत होते हैं? 14 दांत। तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया सबसे कम दांत वाला स्तनधारी जीव है हाथी, 14 दांत। सबसे अधिक दांत वाला स्तनधारी जीव है घोड़ा, 44 दांत। तो हाथी घोड़ा, नाम से ही पता चल गया हाथी घोड़ा। तो हाथी बड़ा भले है लेकिन सबसे कम दांत वाला है हाथी, 14 दांत। सबसे अधिक दांत वाला स्तनधारी है घोड़ा, 44 दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कौन सा स्तनधारी जीव है जिसे पैर नहीं होते? ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल को पैर नहीं होते, लेकिन ये विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी है। एक बार में सर्वाधिक बच्चा पैदा करने वाला स्थलीय जीव कौन है? तो खरगोश तथा भेड़िया 1 से लेकर 13 बच्चे पैदा करते हैं। एक बार में सबसे अधिक बच्चा पैदा करने वाला स्थलीय जीव है खरगोश तथा भेड़िया। शार्क का अस्थि पंजर किससे बना होता है? उपास्थि से। शार्क का अस्थि पंजर बना होता है उपास्थि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुआ के प्रचलन अंग का क्या नाम है? तो सूक या सीटी। केचुआ के प्रचलन अंग का नाम है सूक या सीटी। हाइड्रीला कैसा पौधा? जलोद्भिद। हाइड्रा नाम से ही पता, जलोद्भिद जो जल में उगते हैं उसे जलोद्भिद कहते हैं। हाइड्रीला कैसा पौधा? जलोद्भिद। जल की सतह पर उतलाने मतलब कि तैरने, फ्लोट करने वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो प्लैंकटन कहते हैं। प्लैंकटन। जल की सतह पर तैरने वाले जीवों को कहते हैं प्लैंकटन। प्लैंकटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली में पाए जाने वाले उस तत्व का नाम क्या है जो अवसाद से निपटने में लाभदायक सिद्ध होता है? ट्रिप्टोफैन। मछली में पाए जाने वाले उस तत्व का नाम क्या है जो अवसाद के निपटने में लाभदायक होता है? ट्रिप्टोफैन। सुपर बग की खोज किसने की थी? डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक। सुपर बग की खोज किसने की थी? डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती। और बग का संबंध कंप्यूटर की अशुद्धि से है। नेक्स्ट है, कवक में क्या नहीं पाया जाता? क्लोरोफिल। कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। फूलों का कौन सा भाग कीड़ों को आकर्षित करता है? दलपुंज। फूलों का कौन सा भाग कीड़ों को आकर्षित करता है? दलपुंज। फूलों का किस भाग से दल का विकास होता है? अंडाशय से। अंडाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय को मिल्क फीवर किस चीज की कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी से गाय को मिल्क फीवर नामक रोग हो जाता है, या किसी भी जानवर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सफेद पेंट बनाने में किसका प्रयोग होता है? जिंक ऑक्साइड का। सफेद पेंट बनाने में जिंक ऑक्साइड का प्रयोग होता है। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए किसका लेपन किया जाता है? जिंक क्लोराइड का। तो यहाँ पे सफेद पेंट बनाना है तो जिंक ऑक्साइड, लकड़ी को कीड़ों से बचाना है तो जिंक क्लोराइड का लेपन कर दिया जाता है उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है क्या कहलाता है? अपरूपता। एक ही तत्व का अलग अलग ढेर सारा रूप हो तो अपरूपता कहलाता है। परमाणु भट्टियों में भारी जल का उपयोग किया जाता है मंदक के रूप में। भारी जल D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। माइलेकाइट किसका अयस्क है? तांबा का। माइलेकाइट अयस्क है तांबा का। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? हाइजेनबर्ग। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति सर्वप्रथम किसने दी थी? डी ब्रोगली ने। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति सर्वप्रथम किसने दी थी? डी ब्रोगली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग प्रकृति जबकि तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक व परमाणु भार समान होता है कौन है? हाइड्रोजन। परमाणु क्रमांक परमाणु भार दोनों लगभग सेम होता है, एक होता है। शुद्ध जल की मोलारता कितनी है? तो ये 55.6 है, 55.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो ये शुद्ध कार्बन ही होता है जिसका क्रिस्टलीय अपरूप हीरा होता है। सीमेंट का जमना कौन सा अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। सीमेंट का जमना ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। नेक्स्ट है, पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन है? यूरिया। कृत्रिम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक है यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अमोनिया गैस बनाने के हाइबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? लोहे का चूर्ण। तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि अमोनिया किस विधि से अमोनिया गैस बनाते हैं? हाइबर विधि से। हाइबर विधि में उत्प्रेरक का काम करता है लोहे का चूर्ण। न्यूक्लिक अम्ल कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, DNA और RNA। न्यूक्लिक अम्ल 2 तरह के, DNA और RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक प्रोटोजोआ जंतु है फिर भी इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? यूग्लिना। यूग्लिना एकमात्र प्रोटोजोआ जंतु है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। शैल पर्वत क्रांति किस काल को कहा जाता है? तो मेसोजोइक काल को। शैल पर्वत क्रांति किस काल को कहा जाता है? मेसोजोइक काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल ने वंशागति संबंधी कितने नियम प्रतिपादित किए? 3। मेंडल ने वंशागति संबंधी कितने नियम प्रतिपादित किए? 3। तो वंशागति संबंधित नियम किसने दिया? मेंडल ने। कितने? 3। एम्ब्रायोलॉजी क्या है? तो भ्रूण विकास के विज्ञान को एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं। भ्रूण विकास के विज्ञान को एम्ब्रायोलॉजी।
निषेचित अंडज को क्या कहा जाता है? युग्मज कहा जाता है। जायगोट, इंग्लिश में जायगोट। निषेचित अंडज को युग्मज कहा जाता है। युग्मनज। मछलियों की संकटग्रस्त प्रजाति कौन सी है? तो स्नेल डॉटर है जो संकटग्रस्त प्रजाति है, मतलब विलुप्त होने के कगार पर है। नेक्स्ट है, खजूर का खाने योग्य भाग होता है फल भित्ति। खजूर का खाने योग्य भाग फल भित्ति होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाले वाहक हीमोग्लोबिन होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अच्छा ऊन किस जाति के भेड़ों से प्राप्त होता है? मेरिनो जाति, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सबसे अच्छा ऊन प्राप्त होता है मेरिनो जाति के भेड़ से। मछलियों में अंडाणु एवं शुक्राणु जनन करने वाला अंग होता है रो। मछलियों में अंडाणु एवं शुक्राणु का जनन करने वाला अंग को रो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेड़ पौधों में क्लोरोसिस नामक रोग, पत्तियों का पीलापन जिसको कहता है, किस तत्व की कमी से? मैग्नीशियम की कमी से। पेड़ पौधों में क्लोरोसिस नामक रोग जिसमें पत्तियां पीला हो जाती है, ये मैग्नीशियम की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा भाग रेडियो सक्रिय विकिरण से सर्वप्रथम प्रभावित होता है? त्वचा। रेडियो सक्रिय विकिरण से सर्वप्रथम प्रभावित होता है त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाती है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। जेनेटिक्स के पिता किसे कहा गया? मेंडल को। जेनेटिक्स के पिता मेंडल। गाय के दूध में कितना प्रतिशत पानी की मात्रा होता है? 87%। गाय के दूध में पानी यानी जल की मात्रा 87%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में ऊष्मा के नियमन के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? श्वेत ग्रंथियां। स्तनधारियों में ऊष्मा के नियमन के लिए श्वेत ग्रंथियां। भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? पश्चिमी घाट। भारत का पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी उष्ण स्थल कहते हैं, पश्चिमी घाट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फसल के बीज मधुमेह के रोगी को शर्करा का स्तर सामान्य बनाए रखने के लिए लाभ पहुंचाता है? धनिया। बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस फसल के बीज मधुमेह रोगी को शर्करा का स्तर सामान्य बनाए रखने में पहुंचाता है? धनिया। नेक्स्ट है, पादप कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एमजे स्लाइडेन ने। पादप कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? एमजे स्लाइडेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसके कारण पादप कोशिका का निश्चित आकार होता है वह क्या है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति मात्र पादप कोशिका में पाया जाता है, इसी के कारण कोशिका का निश्चित आकार होता है, कोशिका भित्ति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एक ही पदार्थ के अनेक अणुओं के संयोजन से एक बड़े अणु के बनने की क्रिया को कहते हैं बहुलीकरण। मतलब एक ही पदार्थ के बहुत सारे अणु मिल के बड़ा अणु बनता है, बहुलीकरण कहलाता है। अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होता है? उच्च होता है। अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु अंगार गैस किसका मिश्रण है? नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण को वायु अंगार गैस कहते हैं। नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण को वायु अंगार गैस। अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण। अम्ल एवं भस्म की प्रक्रिया उदासीनीकरण। अमोनिया गैस का जलीय घोल कैसा होता है? क्षारीय होता है। पहले भी बता दिए थे, अमोनिया गैस का जलीय घोल क्षारीय। नेक्स्ट है, सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व है हीलियम। सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व है, मतलब सबसे हल्का तत्व हीलियम। धातु तथा पारे के घोल को क्या कहते हैं? अमालगम कह सकते हैं, धातु और पारे के घोल को। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की अधिकता होती है? निकेल और लोहा। पृथ्वी कोर में किस तत्व की अधिकता होती है? निकेल और लोहा, निफे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन का अणुसूत्र होता है O3, जो पराबैंगनी किरणों से हमें बचाता है। जापान में मीनामाटा रोग या मिनीमाता रोग पानी में किसके प्रदूषण से पैदा हुआ? पारा। जापान में मिनीमाता रोग सर्वप्रथम किस देश में उत्पन्न हुआ? जापान में। मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? तो पानी में पारा के प्रदूषण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया के औद्योगिकीकरण में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ओस्टवाल्ड विधि को। अमोनिया के औद्योगिकीकरण में किस विधि का प्रयोग होता है? ओस्टवाल्ड विधि। फोटोग्राफिक फिल्म किसका बना होता है? तो सेल्यूलोइड्स को। सेल्यूलोइड्स। फोटोग्राफिक फिल्म किसका बना होता है? सेल्यूलोइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडॉन को सर्वप्रथम किन वैज्ञानिकों ने संश्लेषित किया था? रदरफोर्ड एवं सोडी ने 1902 में। रेडॉन को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने संश्लेषित किया था? रदरफोर्ड एवं सोडी ने 1902 में। टेफ्लॉन क्या है? तो एक संश्लेषित प्लास्टिक है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या है? एक संश्लेषित प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यूरिया का निर्माण किसने किया था? बोल्हर ने।
प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यूरिया का निर्माण बोल्हन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपूर बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का। कपूर बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का। कांच में लाल रंग देने के लिए किस लवण का प्रयोग होता है? क्यूप्रस लवण। कांच में लाल रंग देने के लिए, मतलब कांच का रंग लाल चाहिए तो क्यूप्रस लवण उसमें मिलाया जाता है। कोयला खदान में विस्फोट के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वांटम थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दी थी? प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी दी थी। गैसीय गति के नियम के अनुसार गैस की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर। गैसीय गति के नियम के अनुसार गैस की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है उसके ताप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे पहला ऑर्गेनिक यौगिक क्या बना? मीथेन। पृथ्वी पर सबसे पहला ऑर्गेनिक यौगिक बना मीथेन। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप पर। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? C12। परमाणु भार मापा जाता है C12 पर। परमाणु के 12 ग्राम परमाणु पर कार्बन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेनियम धातु के नाभिकीय विघटन से क्या प्राप्त होता है? सीसा। यूरेनियम धातु के नाभिकीय विघटन से सीसा प्राप्त होता है। ब्यूटी पार्लरों में बालों को विशिष्ट आकार में सेट करने के लिए किसका प्रयोग होता है? गंधक का। ब्यूटी पार्लर में बाल को इच्छानुसार आप सेट करना चाहते हैं तो गंधक का। शहद की मक्खी के मोम में क्या पाया जाता है? तो मीरिसील पामीटेट। शहद की मक्खी यानी मधुमक्खी के मोम जो छोड़ता है उसमें क्या पाया जाता है? मीरिसील पॉमीटेट। मीरिसील पॉमीटेट। कोलाइडी विलयनों के प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। कोलाइडी विलयनों के प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक कार्य करता है प्लैटिनम। तेलों के हाइड्रोजनीकरण जब होता है तो उसमें उत्प्रेरक का काम करता है प्लैटिनम। ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? बढ़ती है। ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलेय को विलायक में घोलने पर उसका क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। मतलब कोई भी पदार्थ द्रव में घोलिएगा तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। सार्वत्रिक विलायक किसको कहा जाता है? जल को। जल में बहुत सारे पदार्थ घुल जाते हैं इसलिए उसे सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क चूने पर क्लोरीन प्रवाहित करने पर क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर। शुष्क चूने पर क्लोरीन प्रवाहित करके उसको बनाते हैं ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। रजत दर्पण बनाने में सिल्वर जो मिरर होता है उस पर सिल्वर का जो कलाई चढ़ा हो रहा था बनाने में किसका प्रयोग होता है? ग्लूकोज का। रजत दर्पण बनाने में प्रयोग होता है ग्लूकोज का, या तो सिल्वर नाइट्रेट। ऐसे जो कलाई क्या हो रहा है वो सिल्वर नाइट्रेट का रहता है। तो यहाँ रजत दर्पणे बनाने का प्रयोग किया जा रहा है तो ग्लूकोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन का अनिवार्य अवयव स्टार्च होता है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का। कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह भौतिक अभिक्रिया जिसमें बाष्पीकरण और द्रवीकरण की क्रिया साथ साथ होती है क्या कहलाती है? आसवन। वह भौतिक अभिक्रिया जिसमें बाष्पीकरण और द्रवीकरण की क्रिया साथ साथ होती है? आसवन। वह घोल जिसमें घुल ना सके क्या कहलाता है? संतृप्त घोल। वह घोल जिसमें घुल ना सके क्या कहलाता है? संतृप्त घोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीन गैस का रंग कैसा होता है? हरा पीला। क्लोरीन गैस का रंग होता है हरा पीला। अमोनिया के जलीय घोल की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। अमोनिया के जलीय घोल की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। पीछे भी आ चुका है, बार बार आ रहा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन से अमोनिया उत्पादन की विधि को कहते हैं हाइबर विधि। अमोनिया को अलग करने की विधि हाइबर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एल्केन से हाइड्रोजन का एक परमाणु हटा देने से जो भाग बच जाएगा उसे कहेंगे एल्कीन। एल्केन से हाइड्रोजन का एक परमाणु हटा दिया जाए तो एल्कीन बन जाएगा। बाहाइड्रोकार्बन जिसमें द्विबंध रहते हैं उसे क्या कहते हैं? एल्केन। बाहाइड्रोकार्बन जिसमें द्विबंध रहते हैं उसे क्या कहते हैं? एल्केन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म को हवा और सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है? फॉस्जिन, COCl2। फॉस्जिन। क्लोरोफॉर्म को हवा और सूर्य के प्रकाश में रखने पर प्राप्त हो जाता है फॉस्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक तरीके से ऊन में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। रासायनिक तरीके से देखा जाए तो ऊन प्रोटीन होता है। निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है
यानी विलोमानुपाती होता है। यह किसका नियम है? वायल का नियम। निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के विलोमानुपाती या प्रतिलोमानुपाती होता है। वायल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे अणु या परमाणु जो धन या ऋण चार्ज लेते हैं क्या कहलाते हैं? आयंस। वे अणु या परमाणु जो धनायन या ऋणायन होते हैं आयंस कहलाते हैं। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता किससे लगाया जाता है? संयोजकता से। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है संयोजकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह पदार्थ जो उच्च ताप पर गर्म करने से प्रकाश का विकिरण करता है क्या कहलाता है? इनकैंडिसेंट। वह पदार्थ जो उच्च ताप पर गर्म करने से प्रकाश का विकिरण करता है क्या कहलाता है? इनकैंडिसेंट। तो एक एक क्वेश्चन मैं दोबारा भी बोलते जा रहा हूं क्योंकि सभी हाई लेवल क्वेश्चन है और यूट्यूब पे बहुत सारे जीके का आपको इस प्रकार का प्रैक्टिस मिल जाएगा, लेकिन एक एक लाइन का क्वेश्चन रहेगा जो आपके माइंड को संतुष्टि दे कि आपको याद हो रहा है। लेकिन एग्जाम का लेवल आप जान रहे हैं, हर क्वेश्चन से रूबरू होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी का मुख्य कार्यालय कहाँ है? उदयपुर में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी का मुख्य कार्यालय उदयपुर में। समूह 18 की अक्रिय गैस को क्या कहते हैं? जेनॉन। समूह 18 की अक्रिय गैस को कहते हैं जेनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्यूलोज से बने संश्लेषित सिल्क को क्या कहते हैं? रेयॉन। सेल्यूलोज से बने संश्लेषित सिल्क को कहते हैं रेयॉन। नेक्स्ट है शुद्ध जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल मिला देने पर यह क्या होता है? विद्युत का सुचालक हो जाता है। शुद्ध जल तो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन उसमें कुछ मिला दिया अशुद्धि तो विद्युत का सुचालक हो जाए, तो उसमें अम्ल मिला दिया तो सुचालक। जस्ते का फूल किसे कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड को। पीछे ही बताए थे जस्ते का फूल जिंक ऑक्साइड को। लैंडस बर्गर विधि का संबंध किससे? क्वथनांक उन्नयन से। लैंडस बर्गर विधि का संबंध किससे? क्वथनांक उन्नयन से। किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? 3। द्रव्यमान संरक्षण के नियम की खोज किसने की थी? लेबोसर ने। द्रव्यमान संरक्षण के नियम खोज किसने की थी? लेबोसर ने। सबसे उत्तम उर्वरक कौन है? यूरिया सबसे उत्तम उर्वरक है। अमलगम क्या है? एक मिश्र धातु जिसमें पारा अवश्य होता है, यानी पारा के साथ और कोई धातु मिलाया जाता है तो वो अमलगम कहलाता है। नेक्स्ट है कि साबुन के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त होती है? यह होता है एस्टीरीकरण। साबुन के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया? एस्टीरीकरण। या साबुन का निर्माण किस विधि से होता है? एस्टीरीकरण। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप होता है हीरा। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप होता है हीरा। नेक्स्ट है फिटकिरी में जल के कितने अणु मौजूद होते हैं? 24 अणु। फिटकरी में जल के 24 अणु मौजूद होते हैं। युद्ध के समय धूम्र बम बनाने में किस गैस का प्रयोग होता है? फॉस्फीन गैस का। धूम्र बम ये एक जहरीला गैस होता है, तो युद्ध के समय धूम्र बम बनाने के लिए किस गैस का? फॉस्फीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? पीटवा लोहा में। सबसे उत्तम किस्म का लोहा पीटवा लोहा। कठोर इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है 15%। कठोर इस्पात में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 15%। नेक्स्ट है 10⁻⁻5 मोलर अम्ल का पीएच मान होता है 5। 10⁻⁻5 मोलर अम्ल का पीएच मान 5। बेंजीन की संरचना कैसी होती है? बलय। बेंजीन कैसा होता है? बलय की तरह। मीथेन का यौगिक कैसा होता है? समचतुष्फलकीय। मीथेन का यौगिक कैसा होता है? समचतुष्फलकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जल में घुलकर क्या देता है? अम्लीय घोल। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जल में घुलकर अम्लीय घोल देता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन का घोल कहलाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है विलयन का घोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निष्क्रिय गैसों का आवर्त सारणी के किस समूह में रखा जाता है? 0 समूह में। निष्क्रिय गैसों का आवर्त सारणी के 0 समूह में। बिजली की चमक के दौरान वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन व ऑक्सीजन किस में परिवर्तित होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है। बिजली जब चमकता है तो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परिवर्तित होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में नमक का मिश्रण कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। फिटकिरी में जल के कितने अणु होते हैं? 24। पीछे ही बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत भंडारण में खाद्य वस्तुओं को सामान्यतः किस ताप परिसर पर रखा जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच।
शीत भंडारण में मतलब आप रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में कह सकते हैं। खाद्य वस्तुओं को सामान्यतः किस ताप पर 1 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है कि अस्पतालों में कृत्रिम श्वास के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन किन गैसों का मिश्रण होता है? ऑक्सीजन और हीलियम। जो अस्पताल में जो सिलेंडर लगा होता है ऑक्सीजन का, जो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। डोलोमाइट किस धातु का एक अयस्क होता है? मैग्नीशियम का एक अयस्क होता है डोलोमाइट। किस गैस से सड़ी मछली का गंध आता है? ओजोन। ओजोन गैस से सड़ी हुई मछली का गंध आता है। नेक्स्ट है अग्निशमन यंत्र में किस चीज का प्रयोग होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट तथा गंधक। अग्निशमन में किसका प्रयोग होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट तथा गंधक। और कार्बन डाइऑक्साइड होता है आपका जो आग बुझाने वाला संयंत्र लगा रहता है उसमें। आग बुझाने में कौन सी गैस काम आती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर अग्निशमन यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट और गंधक, और आग बुझाने वाला संयंत्र जो है, जो गैस उसमें रहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड। हड्डियों में फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा 8% है। हड्डियों में फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा 8%। अयस्क को द्रवणांक के ऊपर तापक्रम पर अकेला या किसी सुद्रापक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रगलन। अयस्क को द्रवणांक के ऊपर तापक्रम पर अकेला या किसी सुद्रापक के साथ मिलाकर गर्म किया जाए तो इस प्रक्रिया को कहते हैं परगलन। नेक्स्ट है अयस्क में विद्यमान अशुद्धि को क्या कहते हैं? आसार। अयस्क में विद्यमान अशुद्धि को कहते हैं आसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयस्क की अशुद्धि को दूर करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा बड़ा है लेकिन समझना है बस। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों के साथ फ्लास्क के साथ संयोग कर एक द्रवित तथा हल्का पदार्थ का निर्माण होता है जिसे क्या कहते हैं? धातुमल। तो अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों के साथ फ्लास्क के साथ संयोग कर एक द्रवित तथा हल्का पदार्थ का निर्माण होता है उसे धातुमल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किस विधि से होता है? संपर्क विधि से। सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है संपर्क विधि से। तप्त कोक पर वायु को प्रवाहित करने पर क्या बनता है? प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस होता है आपका CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2 नाइट्रोजन। CO प्लस N2 प्रोड्यूसर गैस होता है, और वाटर गैस होता है CO प्लस H2। तो तप्त कोक पर वायु को जब प्रवाहित करते हैं तो बनता है प्रोड्यूसर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण क्या कहलाता है? जल गैस। हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण जल गैस। अभी आपको बताए थे कि CO प्लस N2 था प्रोड्यूसर गैस और CO प्लस H2 जल गैस, वाटर गैस। अल्कली मेटल को सामान्यतः कहाँ रखा जाता है? किरोसिन में। अल्कली मेटल को सामान्यतः किरोसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? कली चूना। अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए कली चूना का प्रयोग करते हैं। जिस धातु पर चोट मारते ही चूर चूर हो जाता है वह होता है बिस्मथ। बिस्मथ एक ऐसा धातु है जिसमें अधातु का गुण है, जिसे चोट मारते ही चूर चूर हो जाता है, टूट जाता है। नेक्स्ट, हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में? कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। लेड ऑक्साइड PbO जिसको कहते हैं, इसका व्यापारिक नाम है लिथार्ज। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम लिथार्ज या लिथार्ज का रासायनिक नाम लेड ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ है? तो कोलाबा जो महाराष्ट्र में है। याद रखें, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड कोलाबा महाराष्ट्र में है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड कोलाबा महाराष्ट्र में। विद्युत लेपन की क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत अपघटन पर। विद्युत लेपन की क्रिया विद्युत अपघटन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो द्रव परस्पर नहीं घुलते हैं तो कहलाते हैं अमिश्रणीय। जब दो द्रव परस्पर नहीं घुलते हैं तो अमिश्रणीय। मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सा प्लास्टिक बनाया गया था? सेल्यूलाइट्स। मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सा प्लास्टिक बनाया गया? सेल्यूलाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या कहलाता है? एक निष्क्रिय गैस। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक निष्क्रिय गैस। आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? आवर्त। इस प्रकार से जो क्षैतिज कतार होता है इसको आवर्त कहते हैं। इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर होता है इसको वर्ग कहते हैं। उदाग्र जो होता है तो ये होता है क्या? आवर्त। इसके अंतिम में ही जो ये होता है इसको निष्क्रिय गैस कहते हैं। तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य जो होता है वो निष्क्रिय गैस होता है, और आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं। और अगला है कि आवर्त सारणी के उदाग्र स्तंभ जो इस प्रकार से बना होता है इसे वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य ताप का मान
सामान्य ताप का मान क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। सामान्य ताप का मान 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है सामान्य दाब का मान क्या होता है? 760 mm। सामान्य ताप का मान होता है 0 डिग्री सेल्सियस और सामान्य दाब का मान होता है 760 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट है संगमरमर का रासायनिक नाम, CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुकिंग गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन, मुख्य रूप से ब्यूटेन। अम्लीय जठर रस का पीएच मान 1.5। अम्लीय जठर रस का पीएच मान 1.5। किस गैस को सर्वाधिक आसानी से द्रवीभूत किया जाता है? अमोनिया। अमोनिया को सबसे आसान से द्रवीभूत किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा तत्व अमलगम में आवश्यक है? पारा। पारा के साथ किसी भी धातु को मिला दिए तो वो अमलगम बनेगा। नेक्स्ट है यूरेनियम से भारी तत्वों को क्या कहते हैं? ट्रांस यूरेनिक्स। यूरेनियम से भारी तत्वों को कहते हैं ट्रांस यूरेनिक्स। इलेक्ट्रॉन की मात्रा हाइड्रोजन के मुकाबले कितना गुना है? 1/1840 गुना। इलेक्ट्रॉन की मात्रा हाइड्रोजन के मुकाबले कितना गुना है? 1/1840 गुना। चूंकि प्रोटॉन के मुकाबले ही बोलेगा तो यही लिखेंगे 1/1840 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर ग्लास के नाम से किसे जाना जाता है? सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास कहते हैं। सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को क्या कहते हैं? ट्रिटियस। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को कहते हैं ट्रिटियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलोनियम शब्द की खोज किस वैज्ञानिक ने की? मैरी क्यूरी ने। पोलोनियम शब्द तत्व की खोज, पोलोनियम तत्व की खोज मैरी क्यूरी। अगला क्वेश्चन है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:16। हाइड्रोजन मतलब उसके आयतन, उसके द्रव्यमान के अनुसार 2:16। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:16। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कैल्शियम सॉल्ट से सड़े हुए अंडे की गंध आती है? कैल्शियम सल्फाइड। सड़े हुए अंडे की गंध कैल्शियम सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया किसका यौगिक है? नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का। अमोनिया किसका यौगिक है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर बनता है अमोनिया, NH3 इसको बोल सकते हैं अमोनिया को। किस गैस को ईंधन गैस कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस को। प्रोड्यूसर गैस होता है CO+N2, इसको ईंधन गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टूथपेस्ट में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या होता है? सेलोल। टूथपेस्ट जो सुबह सुबह दांत साफ करने में प्रयोग करते हैं उसमें रसायन होता है सेलोल। गैस कार्बन की भौतिक अवस्था क्या होती है? ठोस होती है। गैस कार्बन की भौतिक अवस्था होती है ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डालडा बनाने में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो हाइड्रोजन। डालडा बनाने जिसको हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? धन आवेश। कांच के छड़ को रेशम से रगड़ने पर धन आवेश उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवोनाइट की छड़ को रोहे से रगड़ने पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? ऋण आवेश। एनोबाइट की छड़ को रोहे से रगड़ने पर ऋण आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग लगाने के लिए किस बम का प्रयोग किया जाता है? नापाम बम। आग लगाने के लिए किस बम का? नापाम बम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस एवं द्रव के अणु एक दूसरे से बंधे क्यों रहते हैं? अंतर आणविक बल के कारण। अंतर आणविक बल के कारण ठोस एवं द्रव के अणु एक दूसरे से बंधे रहते हैं अंतर आणविक बल के कारण। बारूद क्या है? गंधक, सोरा और कोयला का मिश्रण है बारूद। गंधक, सोरा और कोयला का मिश्रण है बारूद। नेक्स्ट है ऑर्गन, नियॉन तथा हीलियम की खोज करता रैमजे। ऑर्गन, नियॉन और हीलियम की खोज करता रैमजे। वह रासायनिक संयोग जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन के साझे के फलस्वरूप उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? सहसंयोजकता। वह रासायनिक संयोग जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन के साझे के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, सहसंयोजकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोती का मुख्य अवयव है कैल्शियम कार्बोनेट। मोती का मुख्य अवयव। अग्नि बम तथा पटाखा बनाने में किस फास्फोरस का उपयोग होता है? श्वेत फास्फोरस। अग्नि बम तथा पटाखा बनाने में श्वेत फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैसे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है परंतु उसके परमाणु भार अलग अलग होते हैं, आइसोटोन कह सकते हैं या समस्थानिक कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोटोन जिसको कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है। तो यहाँ वैसे परमाणु जिसके परमाणु संख्या तो एक हो किंतु परमाणु भार अलग अलग हो, आइसोटोप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी परिभाषा के रूप में क्वेश्चन है वैसे परमाणु जिसके परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान समान हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, आइसोबार कहते हैं, समभारिक। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सड़ा अंडा पानी में क्यों तैरता है? घनत्व में कमी आ जाने के कारण सड़ा अंडा पानी में तैर जाता है।
ऐसा पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार दोनों से प्रतिक्रिया करता है क्या कहलाता है? उभयधर्मी। ऐसा पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार दोनों से प्रतिक्रिया करता है उभयधर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया था? प्लूटोनियम का। नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था, प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। किस धातु को जीवन रक्षक धातु भी कहते हैं? रेडियम को जीवन रक्षक धातु भी कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का कि निष्क्रिय गैसों की कुल संख्या कितनी है? 6 है। निष्क्रिय गैसों की कुल संख्या 6 है। तो आपने देखा लगभग 500 से प्लस क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे, सभी क्वेश्चन। इसलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन को 2-2, 3-3, 4-4 बार बोलते गया हूँ। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो सिर्फ एक एक लाइन का क्वेश्चन से आपको माइंड को संतुष्टि दे सकते हैं, लेकिन एग्जाम के लेवल के अनुसार हर तरह के क्वेश्चन से रूबरू होना जरूरी है। आपका माइंड बोर होगा, आपको मना करेगा, लेकिन आपको जिद करना है कि निश्चित रूप से डेली 1000 या 500 क्वेश्चन देखना है। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा। लास्ट में एक चैलेंज मैं दे रहा हूँ, इसे मैं पहले भी दिया था। ये मैंने अपने घर से छत पर से इमेज को लिया है। प्रकृति का अद्भुत नज़ारा यह है, बारिश हल्का हो रहा था तो ये इंद्रधनुष बना था, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि प्राथमिक इंद्रधनुष पढ़े होंगे, लाइट में मैं फिर से पढ़ाऊंगा बेसिक में। और ये हल्का हल्का दिख रहा है, ये द्वितीयक इंद्रधनुष है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष को कहते हैं जो पूरा साफ दिखेगा, जिसमें लाल वाला ऊपर हो। द्वितीयक इंद्रधनुष ये होता है, उसके जस्ट अपोजिट बनता है। इंद्रधनुष हमेशा जिधर सूर्य रहता है उसके विपरीत बनता है। अब यहाँ पे मैं 3 क्वेश्चन दिया हूँ, चैलेंज है, इसको आपको स्वीकार करना है और आंसर जरूर देना है। पहला है, प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? आंसर दीजिए। द्वितीय इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? आंसर दीजिए। द्वितीयक इंद्रधनुष में कौन सा रंग ऊपर होता है? और तीसरा क्वेश्चन है, इंद्रधनुष प्रकाश के किस घटना के कारण बनता है? तो इसका आंसर आपको तीनों का जरूर कमेंट कर देना। इससे पता भी चलेगा कि आपने वीडियो को अंत तक देखा है, आप एक्टिव होकर तैयारी कर रहे हैं, पूर्ण हमारे बातों को फॉलो कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप सभी में से जो विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और लगातार अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। कोई भी बच्चा वंचित नहीं रहना चाहिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।